हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि आपको 26 सितंबर को जो कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान का पेपर है, तो यहाँ पर आप देखिए सॉल्यूशन सहित हम लेकर आ गए हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो आप पूरा देखिए टाइप किया हुआ है हमने। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो बिल्कुल वही क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बिल्कुल हमने टाइप करके यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और इससे पहले हमने हिंदी का जो था बिल्कुल आपको उसी पेपर में से बताया था, और गणित का भी बता दिया है। नहीं देखा है तो लिंक आपको इन दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या तो फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से क्या होगा कि आपको जो भी वीडियो रहेंगी वहाँ पर जो अपडेट रहती है वो वहाँ पर मिल जाती है। साथ ही साथ ये जो PDF है ये क्वेश्चन पेपर की, वो भी आप वहाँ पर फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए, जो त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का पेपर है, समय 2 घंटे दिया रहेगा, पूर्णांक आपको 50 अंक का रहेगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है वह उपकरण जिसमें विद्युत अवघटन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं: विद्युत सेल, वोल्टमीटर, अमीटर, चुंबकीय सुई। तो विद्युत अवघटन की प्रक्रिया किस में होती है? वोल्टमीटर में। तो यहाँ पर आपको ये वाला सही कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे, इसलिए आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बता दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है। और आप ये क्वेश्चन पेपर याद कर लेते हैं तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगला देखिए, पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: पेट्रोल, बायोडीजल, केरोसिन, डीजल। तो पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, तो ये बायोडीजल यानी कि ऑप्शन का आपको बिल्कुल सही कर लेना है। तो एक ही क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। बस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। अगला प्रश्न है, घर्षण से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर क्या है? ऊष्मा, गर्मी, ठंडी, पानी। तो घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर क्या? ऊष्मा यानी कि हीट उत्पन्न होती है। घर्षण से क्या? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ओके, और ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप होता है। ओके, अगला देखिए प्रश्न, आलू में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आलू में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन का प्रोटीन, ऑप्शन का विटामिन, ऑप्शन का कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो आपको बताना है कि आलू में क्या पाया जाता है। तो ये क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न 5, प्रोटोजोआ से होने वाला संक्रामक रोग है। तो क्या पेचिस है, मलेरिया, डायरिया या उपयुक्त सभी? तो जो प्रोटोजोआ से रोग होने वाला है वो क्या है? उपयुक्त सभी। यानी कि प्रोटोजोआ से पेचिस, मलेरिया और डायरिया ये रोग होते हैं। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर है किशोरावस्था में लंबाई में क्या होती है? तो लंबाई में वृद्धि होती है। इस तरीके से लिखना आपको, वृद्धि, ठीक है, वृद्धि होती है। अगला देखिए, खाली स्थान रहेगा यहाँ पर, आहार किशोर के लिए उचित है। तो संतुलित आहार किशोर के लिए उचित है। अगला देखिए, निर्जलीकरण रोकने के लिए रोगी को यहाँ पर खाली स्थान रहेगा, आपको घोल बार बार पिलाना चाहिए। तो क्या? ORS या चीनी का घोल पिलाना चाहिए। इसके बाद देखिए, हमारे पाचन तंत्र को साफ करते हैं तो क्या करती हैं? तो आमाशय हम बोल सकते हैं साफ सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका करता है। ठीक है, यहाँ पर आप, और इसका आंसर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, गाड़ियाँ, कैलकुलेटर, रेडियो एवं कृत्रिम उपग्रह में वोल्टी सेल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया जाएगा, यहाँ पर आपको वोल्टी सेल कर देना है। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न देखिए, कोई 5 करना है। ज्वारीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? पहले क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, आंसर भी आपको दिखाए जाएंगे। पहले क्वेश्चन पेपर देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके आएंगे। कुपोषण क्या है, वैसे कैसे दूर किया जा सकता है, प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे। इसके बाद अगला है छोटी माता के लक्षण लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 7, जरायुज एवं अंडज जंतुओं में प्रमुख अंतर क्या है, ये बताना है। और प्रश्न 8 है, किशोरों के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों आवश्यक है? तो ये प्रश्न बताना है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, कोई 5 लिखना है। शुष्क सेल का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है कि जो शुष्क सेल है वो उसका नामांकित चित्र बनाना है और इसका वर्णन करना है, यानी कि इसकी क्रियाविधि लिखना है, इसके क्या उपयोग हैं, कैसे बनता है ना, और इसकी कहाँ कहाँ उपयोग हम करते हैं। ओके, और कुछ आवश्यक जो सावधानियाँ रहती हैं इसको बनाते समय वो भी आपको बताना है। तो आई होप आप इसका बना लेंगे। इसके बाद ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार लिखिए। तो आप जानते हैं जैसे वर्षा ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है ना। तो इस तरीके की जो ऋतुएँ होती हैं उनके आधार पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, जो फसलें उगाई जाती हैं उनके आपको प्रकार बताना है। इसके बाद देखिए, सिकल रोग के लक्षण क्या हैं,
रोग के क्या लक्षण हैं। इसके बाद है मलेरिया से बचाव के उपाय लिखिए। ओके, इसके बाद आपसे मलेरिया के बचाने के उपाय लिखना है। ओके, इस तरीके से आप ये लिख लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सरल वोल्टीय सेल का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। ओके, इसके बाद खाद्य पदार्थों को सुरक्षित कैसे किया जाता है, तो ये आपको शो कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 15, कुछ ऐसे उदाहरण लिखिए जिसे इनमें हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। ओके, चलिए अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है के उत्तर लिखना है, कोई 3 लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न 16 देखिए, निम्नलिखित कृषि यंत्रों का चित्र बनाइए। तो पहला है पारंपरिक हल और दूसरा सरल बीजक भेदक। तो इनके आपको पारंपरिक चित्र बनाना है। अगला देखिए प्रश्न 17, बायोगैस क्या है, इसके उत्पादन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। तो बायोगैस क्या है, इसके उत्पादन की प्रक्रिया आपको बताना है। अगला प्रश्न 18, जल विद्युत कैसे उत्पन्न होती है, चित्र सहित विस्तार से समझाइए। अगला प्रश्न है प्रश्न 19, सही गलत पहचान कर गलत कथनों को सही करके लिखिए। तो यहाँ पर आप पहला देखेंगे तो यहाँ पर संतान के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है। दूसरा देखिए सौर सेल में सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तीसरा है जल से डरना रेबीज का मुख्य लक्षण है। अगला देखिए आवाज़ भारी होना प्राणावस्था को बतलाता है। अगला देखिए जल को उबाल कर पीने से जीवाणु नष्ट नहीं होते, तो इनको सही करना है जबकि होते हैं। ओके, सरल वोल्टी सेल में विद्युत अपघट्य कॉपर सल्फेट विलयन का होता है। अगला देखिए एक बच्चे का एक पैर बहुत मोटा और एक पैर सामान्य है, तो उसे पोलिया हुआ है, तो ये आपको बताना हाँ या नहीं। किशोरों को टीन एजर्स कहा जाता है। कृत्रिम निषेधन द्वारा वंचित गुणों वाले बीज प्राप्त करना पारंपरिक तकनीक है। इस तरीके से देखिए पर लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, इनके उत्तर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ज्वारी ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, तो ज्वारी ऊर्जा को आपको इस तरीके से लिख देना है। इसके आप अगर उत्तर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा फुल PDF में। ओके, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इसके बाद कुपोषण क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है, तो कुपोषण का आंसर आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये आपका कुपोषण हो जाएगा। कुपोषण से तात्पर्य पोषक तत्वों के सेवन में कमी, अधिकता, आवश्यक पोषण तत्वों के असंतुलन या खराब पोषण तत्वों के उपयोग से है। इसके कुपोषण का उपचार ऊर्जा और प्रोटीन का सेवन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पोषक तत्व देकर किया जाता है। बच्चों संपूर्ण सॉल्यूशन मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे, तो प्रोटीन के लिए परीक्षण ड्रॉपर का प्रयोग कर 1% कॉपर सल्फेट के विलयन की थोड़ी सी मात्रा लेंगे। कॉपर सल्फेट के विलयन में 2/3 बूंद अंडे की सफ़ेदी वाली परखनली में मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिश्रित करने के लिए विलयन हिलाएं। परखनली में बैंगनी रंग दिखाई देगा, जिससे प्रोटीन की उपस्थिति का पता चल जाएगा। इसके बाद प्रश्न 6 है छोटी माता के लक्षण लिखिए। छोटी माता के लक्षण निम्नलिखित हैं। तो लाल हुबरे दोदरे से आरंभ होना, दोदरे फपोलों में बदलना, भवाद से भरना, फूटना और खुरदरे पड़ना। ओके, तो ये आपको लक्षण लिख देना है। तो ये प्रश्न यहाँ पर आपको देखिए, अब जब आप लिखोगे ना लक्षण, तो यहाँ पर आपको पहला नंबर डाल देना, ये दूसरा कर देना, ये तीसरा कर देना है। ओके, इस तरीके से आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ये 4th 5th 6th 7 8। ओके, इस तरीके से आपको लक्षण लिख देना है। ओके, इसके बाद देखिए जरापुंज एवं अंडा जंतुओं के प्रमुख अंतर क्या हैं, तो ऐसे जंतु जो सीधे ही शिशुओं को जन्म देते हैं जरायु या पिंडज कहलाते हैं, तथा वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडा जंतु कहलाते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। किशोरों के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों आवश्यक है, तो किशोरों को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए, क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में गंध आने लगती है, अतः शरीर के सभी अंगों की नियमित सफाई जरूरी है। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। और आगे के PDF डाउनलोड करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर PDF अपडेट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।